बच्चों, let us read this given question. So the given question says that the acceleration due to gravity at the poles and the equator is gp and ge respectively. If the earth is a sphere of radius re and rotating about its axis with the angular speed omega, then gp minus ge is given by. तो देखिए हमें क्या बता रहे हैं, जीपी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल है, और जीई क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। अब इसी के साथ हमें अर्थ की रेडियस दी है जो है आर ई, और हमें बताया जा रहा है कि जो अर्थ है वो मूव हो रही है विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें जी पी माइनस जी ई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड, ये क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, राइट। ठीक से लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो इक्वेटर पे लैम्बडा की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, मतलब ये क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा जी जो इक्वेटर पे निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 डिग्री तो 1 है। अब अगर पोल की बात करें तो पोल पे लैम्बडा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये है इक्वेटर और ये है पोल, ठीक है, इक्वेटर। अब अगर मान लो आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हो तो ये एंगल इक्वेटर के साथ जो बनता है, लाइक सपोज 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाती, 30 डिग्री। आप लैम्बडा से डिनोट करो या थीटा से डिनोट करो, एक ही बात है, यहाँ पे थीटा से डिनोट कर सकते हैं हम। अगर थीटा आसान लगता है तो थीटा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर भी हम थीटा लिख देंगे, यहाँ पर भी थीटा। अब देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको जानना पड़ेगा। बट हमें वहां पे चाहिए क्या, नहीं, हमें तो इक्वेटर और पोल पे चाहिए। तो इक्वेटर मतलब तो ये लाइन ओवरलैप कर गई, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। और वही अगर मैं पोल पे देखो, ये ओवरलैप कर गई, और वही पोल पे देखो तो इक्वेटर और इसके बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से ये एंगल्स आ गए हैं, तो अब शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो ये cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो जी पी की वैल्यू क्या आ गई, हमारी जी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, जी पी माइनस जी ई निकालना है, तो रख देते हैं वैल्यूज को, जी पी माइनस जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस ऑफ जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये जी तो दोनों कैंसिल हो गए, राइट, और ये जो माइनस है इसके साथ ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई, आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आर मतलब क्या है, आर ई है, ठीक है, ये आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ, वो आर ई वही होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट मैच। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।